तो एक क्वेश्चन करते हैं, फॉर एवरी इंटीजर n लेट a n and b n बी रियल नंबर्स। एक फंक्शन डिफाइंड है जो इस तरह से डिफाइंड है। अच्छा, इसमें ध्यान से देखें, x की वैल्यूज जो हैं वो n के साथ में इस तरह से वेरी कर रही है ना। किसी भी वैल्यू n पे x यदि 2n और 2n प्लस 1 में fx की ये वैल्यू है और इस पे fx की ये वैल्यू है ना। फॉर ऑल इंटीजर्स n, इंटीजर एक एक करके अपना बढ़ता जाएगा। अच्छा, इफ f इज कॉन्टिन्यूस है ना, ये इंपॉर्टेंट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू। एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं। अच्छा, इसमें ऐसा करते हैं, जैसे इंटीजर की वैल्यू जैसे जैसे वेरी कर रही है ना, n n प्लस 1 n प्लस 2, तो उस पे फंक्शन किस तरह से वेरी कर रहा है उसको देखते हैं। इसको ऐसा करते हैं, एक है ना नंबर लाइन टाइप का, इस टाइप से बना लेते हैं, उससे ना विजुलाइज करना ईजी हो जाएगा। तो यदि हम n लेते हैं तो अभी हम यहाँ पे x की वैल्यू डिपिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको लेंगे तो किसी भी इंटीजर n पे x की वैल्यू 2n, 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1, इसमें किस तरह से वेरी कर रही है, 2n से लेकर 2n प्लस 1 तक x की वैल्यू इस पोर्शन में क्या है, an प्लस साइन पाई x, ठीक है। और 2n से 2n माइनस 1, ये ध्यान दें है ना, इसमें 2n और 2n प्लस 1 ये इंक्लूडेड है, इस वाले में इंक्लूडेड नहीं है ना, ये क्लोज ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है, इसका ध्यान रखें। और यहाँ पे जब x की वैल्यू 2n और 2n माइनस 1 के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, bn प्लस कॉस पाई x, ठीक है। अच्छा, अब ये कब था, जब इंटीजर n पे है। जब इंटीजर n प्लस 1 पे हो जाएगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2n प्लस 2 आ जाएगा एक, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2n प्लस 2 को ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस वाले केस में ये क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 माइनस 1 है ना, वही 2n प्लस 1 लिखा हुआ है। और ये अगला क्या हो जाएगा, ट्वाइस n प्लस 1 प्लस 1। ये 2n प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस n प्लस 1 माइनस 1, एक ही बात है, ठीक है। तो इस वाले केस में भी क्या होगा, इस वाले केस में इस वाले पोर्शन में फंक्शन की क्या वैल्यू है, an प्लस साइन पाई x है ना। इंटीजर यहाँ पे कौन सा चल रहा है, n प्लस 1 चल रहा है। और इस वाले पोर्शन में फंक्शन की क्या वैल्यू हो जाएगी, bn प्लस कॉस पाई x, ठीक है। और इसी तरह से ये ऑल्टरनेट करता जा रहा है। अच्छा, अब क्या हमको दे रखा है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो ऐसा करते हैं, ये जो पॉइंट है x इजिकल टू 2n, इस पे हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, बराबर आनी चाहिए दोनों। तो पहले राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में फंक्शन कौन सा हो जाएगा, an प्लस साइन पाई x, ठीक है। तो ये क्या हो गया, an प्लस साइन पाई x, x की क्या वैल्यू है, 2n, ठीक है। ये हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, मतलब 2n प्लस पे निकाल रहे हैं, तो 2n प्लस और 2n एक ही चीज है, ठीक है। तो 2n पाई क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये कितना आ गया, an के बराबर आ गया, ठीक। अच्छा, अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट ये क्या, इसमें फंक्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा, 2n के जस्ट पहले वाला bn प्लस कॉस पाई x, तो ये हो जाएगा bn प्लस कॉस पाई इंटू 2n है ना। 2n यहाँ पे 2n प्लस है, यहाँ 2n माइनस है, ठीक है। मेन पॉइंट इसमें है फंक्शन डिसाइड करना, वैल्यूज तो वही आएंगी जो 2n पे आती है, ठीक। तो cos 2n पाई, cos 2n पाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, bn प्लस 1 हो गया। अच्छा, चूंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होंगे, तो an किसके बराबर आ गया, bn प्लस 1 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, an माइनस bn इज इक्वल टू 1। तो एक रिलेशन तो ये आ गया अपने पास में, ठीक। अच्छा, अब इसमें n की जगह पे हम कोई दूसरा इंटीजर भी डाल सकते हैं, बात तो एक ही है। तो n इंटीजर की जगह यदि हम n माइनस 1 इंटीजर डालते हैं तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, an माइनस 1 माइनस bn माइनस 1, ये भी 1 के बराबर, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है रूल आउट हो जाएगा, an माइनस 1 माइनस bn माइनस 1, यहाँ पे 0 दे रखा है, तो ये ट्रू नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये भी 1 के बराबर होना चाहिए।
अब बाकी दो ऑप्शन हम देखें तो इसमें क्या है कि ये n एक जगह n आ रहा है, एक जगह bn+1 आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक दूसरा पॉइंट लेते हैं, अगेन वहां पे भी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ये वाला पॉइंट ले रहे हैं क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि ये वाला पोर्शन क्या है, n वाला पोर्शन है और इसके आगे वाला पोर्शन n+1 वाला पोर्शन है। तो उससे है ना ये कोएफिशिएंट्स जो लगे हुए हैं a और b के साथ में, ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जब हम लिमिट्स निकालेंगे तो निकालते हैं, लिमिट निकालते हैं, जगह बनाते हैं थोड़ी। तो अब हम 2n+1 पे हम लिमिट निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। तो अब आप देखें 2n+1 के इस तरफ वाला जो पोर्शन है, इसमें इंटीजर कौन सा चल रहा है, n चल रहा है, और इसके आगे ये वाला जो पोर्शन है, इसमें इंटीजर कौन सा चल रहा है, n+1 चल रहा है ना। ये हमने क्यों लिखा है, ताकि हम ये a और b के कोएफिशिएंट जो हैं वो ढंग से लिख सकें। ठीक है, तो 2n+1 पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 2n+1 माइनस। ठीक है, तो फंक्शन कौन सा होगा, an प्लस साइन पाई एक्स। तो an प्लस साइन पाई और x कौन सा हो गया इसमें, 2n+1। 2n+1 माइनस है ना, पर 2n+1 ही यूज कर रहे हैं, इंटीजर के बिल्कुल पास ही आएगा, ये भी लिख देते हैं। चलिए 2n+1 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, 2n पाई प्लस पाई, है ना, 0 ही हो गया। तो ये n के बराबर हो गया। अच्छा, अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट में फंक्शन क्या हो गया, bn प्लस कॉस पाई एक्स, ये वाला हो गया। पर अब यहाँ पे इंटीजर कौन सा चल रहा है, n+1 चल रहा है। तो यहाँ पे bn की जगह हम क्या लिखेंगे, bn+1, है ना, जो इंटीजर चल रहा है ना, वो लिखेंगे अपन, प्लस कॉस पाई इंटू 2n+1 प्लस। ठीक है, 2n+1 पे राइट हैंड लिमिट अपन निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, bn+1 प्लस कॉस पाई कितना होता है, -1 होता है, तो ये -1। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, an इजिकल टू bn+1 -1, और या फिर an माइनस bn+1 इजिकल टू -1। ठीक, अच्छा, ये इक्वेशन जो है वो किसी भी इंटीजर के लिए वैलिड है। तो इंटीजर n की जगह मैं इंटीजर n-1 ले लूँ तब भी वैलिड होगी। तो n की जगह पे n-1 डाल देते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे को n-1 मिल रहा है। तो an-1 माइनस bn इजिकल टू -1। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ना, ये अपने को डी पार्ट में दे रखा है, ये करेक्ट है। ठीक है, हमारे पास में क्या आया था, जो an वाली रिलेशन आई थी, an माइनस bn+1, ये -1 के बराबर आई थी, है ना, यहाँ पे +1 दे रखा है, तो ये तो गलती हो गया। तो दो ऑप्शन करेक्ट हैं, बी और डी, है ना, ये आपका आंसर